Chapter 13 Sound. Hello everyone, welcome back to my new video. In this video we will do chapter number 13 of science, that is sound. तो देखो सबसे पहले तो साउंड का मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई साउंड होता क्या है। तो साउंड होती है आवाज़। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रही है, ये आवाज़ है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा मान लो मेरे साथ कोई दोस्त खड़ा है या दो लोग बातें कर रहे हैं, तीन चार लोग बातें कर रहे हैं, शोर मच रहा है, आवाज़ है, ठीक है। लेकिन अब भाई ये तो अब कोई सोचेगा कि भाई ये तो इतना इजी है, हमें आता है, ये है वो है, लेकिन फिर ये हम 8th में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें इसमें हम पढ़ेंगे साउंड कैसे बनती है, साउंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, ह्यूमन ईयर क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो देखो है, तो देखो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई साउंड होता क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साउंड होता क्या है। हिंदी में तो बता दिया, लेकिन अगर बाई चांस कभी डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज साउंड, क्या होता है भाई साउंड, तो वो देखो साउंड इज अ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या, देखो लिख के बता देता हूँ। साउंड अ वाइब्रेशन caused by an ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ये होता है साउंड। अब देखो, अब आप बहुत सारे साउंड सुनते होगे, कोई आपको लगता है कि भाई हाँ भाई बहुत तेज साउंड है, कोई लगता है यार बहुत धीरे है यार ये तो। अब जैसे कोई तो कभी कभी सुनाई भी नहीं देती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो सुनाई भी नहीं दे रही है। तो ये डिपेंड करता है एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये नई चीज़ें हैं, सुनो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होती है, देखो या तो पिछले साल एक चैप्टर था मोशन एंड टाइम था, शायद साइंस में ही था, उसमें हमने पढ़ा था भाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। इस बार हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता था, क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता था एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि 30 सेकंड में 8 ऑसिलेशन हो रही है, 8 क्यों 10 ले लो, चलो 10 ऑसिलेशन हो रही है, ओएस ले लो, ठीक है, 30 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो रही हैं। तो बताओ टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड होता है हमेशा एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड से याद रख लो टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ऐसे याद करो, देखो जैसे इसमें 30 सेकंड है और 10 ऑसिलेशन है, तो टाइम टेकन, सॉरी टाइम टेकन 30 सेकंड। जब भी ऐसे इन्हें कहते हैं न्यूमेरिकल्स, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो ये एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो टाइम है वो सेकंड में हो, और जो ऑसिलेशन है वो तो ऑसिलेशन है ही, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन है हमारा 30 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है हमारी 10। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3, टाइम पीरियड हो जाएगा 3, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड में, सॉरी एक ऑसिलेशन को 3 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है।
हाँ, तो देखो 1 सेकेंड में सॉरी एक ऑसिलेशन को जितना टाइम लग रहा है वो होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है हमारा डिनोट सेकेंड्स में। जैसे टाइम पीरियड होगा इसका 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी, ये नई चीज है। देखो अगर टाइम पीरियड आता है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, बढ़े आराम से, कुछ नहीं है टाइम। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। इसमें t होता है टाइम पीरियड। ठीक है, वैसे तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, पर फिर भी निकालनी आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। ठीक है, ऑसिलेशन का अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशन हो रही है। टाइम पीरियड मतलब एक एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लग रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशन हो रही है वो फ्रीक्वेंसी होगी। और ये होती है हमेशा डिनोट हर्ट्स में। किसमें? हर्ट्स। हर्ट्स। और इसकी ऐसा सिंबल होता है HZ। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे यही लेते हैं हम, 10 थी हमारी ऑसिलेशंस और 30 था वो, 0 से कट गया 0, 1/3 हो गया। अब डिवाइड करो तो क्या बनेगा ये? 3 को हमें 1 से डिवाइड करना है, 0.333। यहीं तक छोड़ दो बस, इसके आगे लगा दो HZ, हर्ट्स। अब आते हैं सॉरी अब आते हैं हम एम्पलीट्यूड पे। तो देखो भाई, एम्पलीट्यूड होती है हमारी एम्पलीट्यूड होता है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि याद है ये हमारा वो था पेंडुलम, यहाँ वो टंगता था। तो मान लो अगर ये यहाँ तक जाता है एक बार में, तो ये जहाँ तक जाता है अगली बार भी वहां तक, उसके सामने वहीं तक आएगा ये। ठीक है, तो जहां से जितना इधर गया उसके बाद वापस आके जितना इधर गया, ये इसकी एम्पलीट्यूड हो गई। और ये चीज ध्यान रखना, ये जो लाउडनेस होती है ना, ये होता है हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसको देखो L=A²। मान लो आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है और पूछा है बताओ भाई लाउडनेस क्या होगी। एम्पलीट्यूड है मान लो 6। ठीक है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है मान लो 6। तो अब पूछा है कि भाई बताओ लाउडनेस क्या होगी। तो ये याद कर लेना, लाउडनेस इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाउडनेस इक्वल टू 6 का स्क्वायर, लाउडनेस इक्वल टू 36। और जब भी लाउडनेस को बताओ कि भाई लाउडनेस की वो जो होती है क्या कहते हैं उसे, जैसे इसकी हर्ट्स होती है वैसे इसका सिंबल दिखाता है डेसिबल्स में। डेसिबल्स ये होता है हमारा डीबी। देखो हर एक में ज्यादातर क्या होता है, पहला जो वो जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा वाला छोटा होता है। लेकिन डेसिबल्स में उल्टा होता है, पहला वाला छोटा होता है और बाद वाला बड़ा होता है। तो ठीक है, इस चीज़ का एक बार ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम देखते हैं अब एक बार अपनी बुक से लेते हैं, देखते हैं क्या है। शुरू करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन द स्कूल। ये सबका सबसे फेवरेट टाइम होता है। जब भी कोई पढ़ाई का पीरियड वो होता है खत्म,
सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई पीरियड ओवर हो गया, नया पीरियड आएगा। अब कभी जब बोर हो जाते हैं पीरियड पढ़ते पढ़ते तो हो जाता है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? जब बेल रिंग करती है, और जो बेल रिंग करती है तो जब वो, यार पिछले साल वो पढ़ा था बेल का जो सर्किट डायग्राम, सॉरी इस साल पढ़ेगी क्या, नहीं यार पिछले साल पढ़ा था, याद है बेल का सर्किट डायग्राम पढ़ा था कि भाई ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड जब उसे पुल करती है तो वो ऐसे ऐसे करके ट्रिंग मतलब बेल बजती है। तो उससे क्या होता है, ठीक है बेल बजी, बेल तो एक पॉइंट पे बज रही है, मान लो यहाँ बेल बज रही है तो मेरे तक सुनाई कैसे दे रही है ये बताओ? वो सुनाई दे रही है क्योंकि वो जब वाइब्रेट हो रही है तो वो हमारे ईयर तक आ रही है, और हमारे ईयर में होता है ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर के ये हम आगे पढ़ेंगे सारा का सारा, ये मैं अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ले रहा हूँ। ईयर ड्रम होता है, उससे कोई एक दो नर्व जा रही होती है ब्रेन की तरफ सिग्नल पहुंचाने के लिए। तो जैसे ही जितनी तेज तेज हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, उतनी ही तेज तेज हमारा ब्रेन सिग्नल करेगा कि भाई, जैसे हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लो साइड में डीजे बज रहा है और तुम खड़े हो कभी शादी में, तो तुम्हें लगता है वो भाई बहुत तेज आवाज है, लगता है कभी कभी। वो क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही वो आ रही है तो जितनी तेज ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा उतनी तेज आवाज होगी, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइंड होती है आपकी पिच, कि भाई कोई कहता है ना, कभी सुना होगा भाई तुम्हारी बहुत मोटी आवाज है, कभी सुना होगा कि भाई कोई कह रहा है यार आपकी भाई बहुत मोटी आवाज है। वो मोटी और पतली कैसे होती है यार, कभी सोचा है? देखो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, मतलब उतनी ज्यादा श्रिल, श्रिल मतलब पतली, उतनी ज्यादा पतली आवाज आएगी। लेकिन जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ये पिच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन मैथ्स में करेंगे हम इसी साल, 13 चैप्टर है शायद सीबीएसई बुक में। हाँ तो देखो क्या है कि जैसे कि मान लो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को बस एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको एफ भी लिख देते हैं कभी कभी। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, मतलब पतली आवाज होगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ही कम है तो पिच भी कम होगी, जिसकी वजह से आपकी पतली आवाज ना होगी, मोटी आवाज आएगी। अब भाई फ्रीक्वेंसी और लो और हाई में क्या फर्क पड़ता है? जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, कभी वेव देखिए पानी की, वो ऐसे ऐसे होती है ना, ठीक है। अब देखो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, दो दो वेव्स के बीच में उतना ज्यादा गैप होगा, और जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही कम पिच होगी, ठीक है। और अब देखो जिसमें कि ज्यादा वो होती है वो उसकी ऐसी होती है, ठीक है। तो अब बताओ, देखो मतलब जो एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, जैसे अभी हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, कि भाई अगर आप देखो कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, टाइम पीरियड नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे दी और टाइम टेकन दे दिया, अब बताओ भाई कैसे आ रही है? तो ऊपर रखो ऑसिलेशन, अब देखो टाइम पीरियड और टाइम टेकन में कैसे वो देखोगे कि भाई कभी भूल जाते हैं कि यार टाइम टेकन ऊपर आएगा, भाई कैसे निकलेगी? तो ये चीज ध्यान रखना, टाइम पीरियड का टी उठा लो, टाइम पीरियड का टी उठा लो, और टाइम टेकन का टी उठा लो। टीओटी मिल रहे हैं, देख लो टीओटी मिल रहे हैं, टीओटी मिलने की वजह से अगर टाइम पीरियड पूछा तो टाइम टेकन ऊपर आएगा, ऐसे याद करो, ठीक है। अब और टाइम पीरियड में होता है टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन का मतलब मेनली ये होता है कि आपकी एक ऑसिलेशन जो हो रही है उसे होने में कितनी देर लग रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, पॉइंट में भी आ सकता है इसका आंसर, 0.0666 ऐसे करके। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी हर्ट्स में काउंट, अभी बताया। अब हर्ट्स में वो होती है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन जितनी हुई है बाय टाइम टेकन,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अभी बताया, उतनी पतली आवाज़ आएगी, और इसीलिए उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, इसलिए उसमें 1 सेकंड में ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होगी, और जल्दी वाइब्रेशन होने के लिए ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे वेव्स बनेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें कम होगी, उसमें ऐसे दूर दूर थोड़ी वेव्स बनेगी, लेकिन इसमें पतली पतली बनेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। You come to know easily that someone is at the door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. ये कह रहा है कि भाई अगर कोई आता है आपके घर की बेल बजाता है या नॉक नॉक करता है तो आपको सुनाई दे जाता है, ठीक है। कैसे? वही बता दिया, ईयर ड्रम और फ्रीक्वेंसी का खेल है सारा का सारा। और एक और चीज, ये जो हमारी सॉरी ये जो हमारी इसकी ऑडिबल रेंज होती है ना, ये हमारी 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो होती है इंफ्रासोनिक, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो होती है अल्ट्रासोनिक, सोनिक, ठीक है। या कभी सुना होगा कोई डॉक्टर कहता है तो भाई अल्ट्रासाउंड करा लो, कहता होगा, जैसे मान लो पता नहीं चलता तो कह देते हैं भाई अल्ट्रासाउंड करा लो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होती है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ें सुन लेती हैं, मतलब उनका पता लगा लेती हैं। तो देखो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, अगर इसके बीच में मान लो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं, वो भी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। और 1 सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन हो रही हैं, वो भी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। लेकिन ठीक है, आशा है कि समझ में आ गया होगा ये इतनी चीज। अब देखो 20 हर्ट्ज से जो कम है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, वो आती है हमारी इनऑडिबल रेंज। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ भाई ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज क्या होता है? तो ऑडिबल रेंज वो होती है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है, लेकिन इनऑडिबल रेंज वो होती है जो 20,000 से कम और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जाती है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन you can make out that someone is approaching you just by hearing footsteps. कभी ऐसा होता है कि भाई आप कहीं बैठे हो और बिल्कुल शांति है, तभी आपको कहीं से पैरों की आवाज़ आती है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ कोई आ रहा है मेरी तरफ, क्योंकि साउंड ट्रैवल करती है। अब देखो साउंड को ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम चाहिए होता है। मीडियम मतलब एक जरिया जिससे वो ट्रैवल कर सके। एयर, वाटर, सॉलिड, तीनों से ट्रैवल कर सकती है। एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कैसे करना। बाई चांस एयर, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, मैं उसे बोल रहा हूँ हेलो, वो मेरे को रिपीट में आंसर दे रहा है हाय, हेलो, हाय, जो भी बोलता है। मैं बोलता हूँ राम राम, वो बोलता है जय श्री राम, ठीक है। तो वो क्या सुनाई दे रही है? हमारे बीच में कुछ है तो नहीं, लेकिन आपको ये पता होगा, पहले ही क्लास में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर बीच में है, एयर है बीच में। एयर क्या करती है, जैसे मैं बोला, जैसे ही मैंने बोला तो मेरे मुंह से जो एयर निकली वो वाइब्रेट करेगी पार्टिकल्स को, उससे वो जो साउंड है वो दूर तक जा सकती है, ठीक है। अब आगे सुनो। लिक्विड, कभी पानी में बाल्टी में कान लगाना और अंदर कुछ जैसे चुटकी सी बजाना, आती हो तो बजा देना, नहीं तो कुछ भी घंटी बजा देना, कुछ भी बजा देना, देखना आवाज आएगी कि नहीं। अब क्या करना, जैसे लकड़ी होती है ना, बहुत लंबी लकड़ी है मान लो, तो एक एक पॉइंट उसका अपने दोस्त को देना, एक खुद अपने कान पे रखना है, धीरे से कान पे रखना है, मतलब ऐसे रख देना कान पे, ठीक है। उससे बोलना भाई धीरे लगा कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे को आवाज नहीं आए, ऐसे कर, ऐसे मार लकड़ी को, ठीक है। मतलब अगर तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे बिना कान पे लगाए, तो तुम्हें आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम लगाओगे वैसे ही तुम्हें आ जाएगी। सबसे फास्टेस्ट, एयर, वाटर, सॉलिड, सबसे फास्टेस्ट इनमें होती है सॉलिड में से साउंड ट्रैवल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। पहले आप एक गेम होता था हाइड एंड सीक, जिसमें छुपन छुपाई भी कहते थे किसको, बहुत बच्चे, वो आपने कभी ना कभी तो खेला ही होगा। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच अ रिमेनिंग प्लेयर्स।
कभी इसमें क्या होता था कि जैसे आंखों पे पट्टी बांधी है एक इंसान के और उसे अपने दोस्तों को ढूंढना होता था, और जैसे वो अपने पैरों में या हाथों में कुछ भी घंटी ले रखे थे, तो जैसे ही वो तो आपके पास आता था तो आपके जैसे मतलब भागते थे, कई लोग पैर में भी घंटी बांध लेते थे कभी कभी, तो जैसे ही भागते थे तो वो आवाज होती थी जिससे वो सुनता था और उनकी तरफ आता था। सुन कैसे रहा है? ईयर से। ईयर में क्या है? ईयर ड्रम। वहां तक कैसे आ रही है? एयर से। देखो पहले लगता था यार ये क्या है, सिंपल होगा सिंपल होगा, अब पता चल रहा है भाई कैसे पता है, सब समझ में आ रहा है। हाउ इज ब्लाइंड फोल्डेड एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हिम या हर? कैसे होता है? आवाज सुन के जिस तरफ से ज्यादा तेज आवाज आ रही होती है, ये गेम फोकस बढ़ाता था। जिस तरफ से फोकस करते थे भाई आवाज पे, इधर से आवाज आ रही है, इधर से सामने से भी आ रही है, पीछे से भी आ रही है, सबसे तेज कहाँ से आ रही है? इस साइड से, तो इधर चलते हैं, चलो इधर ज्यादा लोग होंगे या फिर इधर बच्चा होगा कोई। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग. हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे साउंड सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. ये कह रहा है आप अपने आसपास जितने भी साउंड सुनते हो उनकी लिस्ट बनाओ. जैसे भाई आप डॉग की भौंकना, कुत्ते का भौंकना, गाड़ी का चलना, लोगों का बात करना, हॉर्न बजाना, खेलना, बात करना, वो सब. ठीक है. म्यूजिक रूम. इन अ म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हैव हियर produced by sound by produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium, etc. आपके अगर स्कूल में म्यूजिक रूम होगा और आप वहाँ गए होगे तो आपने देखा होगा जो सर या मैम है या जो भी है, वो आप अगर जब वो बजाते हैं तबला, हारमोनियम, कुछ भी, तो आपको वो आवाज़ सुनाई दे जाती है. कैसे? ईयर ड्रम का खेल, फ्रीक्वेंसी का खेल, सारा का सारा, लाउडनेस भी. अब मान लो फ्रीक्वेंसी तो है तुम्हारी 1000 हर्ट्ज, ठीक है, लेकिन लाउडनेस ही नहीं है. मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ना फ्रीक्वेंसी है ना लाउडनेस है, तो सुनाई नहीं देगा. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है. हाउ डू वी हियर साउंड? हम कैसे सुनते हैं, कान से, ईयर से, सारा बता दिया. चलो चैप्टर थोड़ा ब्रीफ में ले लिया जल्दी से. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. हम ऐसे ही क्वेश्चन को अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई साउंड जो है वो फॉर्म कैसे होती है, साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड की रेंज, ऑडिबल, इनऑडिबल वो मैं बता चुका, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, डेसिबल, वो सारा, हर्ट्स, वो सारा, और मतलब कैसे कैसे जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ साउंड, और लाउडनेस पे, वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो मेरा पूरा अच्छे समझ में आया होगा. अगर नहीं आया हो, कुछ भी ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना भाई ये मेरे को आपका अच्छा नहीं लग रहा. सीधी सीधी बात है, बता देना ये मेरे को आपका अच्छा नहीं लगा, ये सही करो, ये इम्प्रूव करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक से सब्सक्राइब. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक से सब्सक्राइब. बाय.